गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 12 संधि। संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग मीन्स जोड़ना। तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़ना। इस प्रकार दो ध्वनियों के मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय क्या हो जाएगा? हिमालय। यहाँ हिम का अंतिम अ तथा आलय का आ मिलकर क्या बन गया है? बड़ा आ। कुछ और उदाहरण देखेंगे। विद्या प्लस आलय क्या होता है? विद्यालय। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। तो इस प्रकार दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। अब हम संधि विच्छेद को देखेंगे कि संधि विच्छेद किस प्रकार होता है या संधि विच्छेद क्या है। संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे सदैव, तो जब हम उसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव। दयानंद, दया प्लस आनंद। जगदीश, जगत प्लस ईश। पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म। तो इस प्रकार हम संधि का विच्छेद करते हैं। अब हम देखेंगे संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि के बारे में। दो स्वरों के परस्पर मिलने से होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। यहाँ पे बड़ा आ और छोटा आ मिलकर क्या बन गया है? बड़ा आ। तो यहाँ पे किसका मेल हुआ है? स्वरों का मेल हुआ है, तो इसीलिए ये क्या है? स्वर संधि। अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि क्या होता है? जब एक ही प्रकार के दो स्वर मिलकर दीर्घ हो जाए तो इन स्वरों के मेल को हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ। तो दो स्वरों के मेल से क्या बन रहा है? दीर्घ स्वर बन रहा है, तो इसीलिए हम इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। परम प्लस आत्मा, परमात्मा। दीक्षा प्लस अंत, दीक्षांत। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। कपि प्लस ईश्वर, कपीश्वर। अगला है गुण संधि। यदि स्वर अ और बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या फिर री हो तो छोटी ई बड़ी के स्थान पर ए और छोटा ऊ बड़ा ऊ के स्थान पर ओ तथा री के स्थान पर अर हो जाता है और इसीलिए हम इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई क्या बन जाएगा? ए। तो राज प्लस इंद्र, राजेंद्र। यहाँ पे राज में अंतिम स्वर क्या है? अ। और इंद्र में छोटा ई, शुरुआत में छोटा ई। तो छोटा आ और छोटा ई मिलके क्या बन गया? ए। तो यहाँ ए की मात्रा लग गई तो राजेंद्र। रमा प्लस इंद्र, रमेंद्र। दिव्य प्लस ईश, दिव्येश। भाग्य प्लस उदय, भाग्योदय। अब पढ़ेंगे वृद्धि संधि। यदि स्वर अ बड़ा आ के बाद ए ओ औ आए, अर्थात अंत में पहले शब्द के अंत में छोटा अ या बड़ा आ हो या फिर दूसरे शब्द के अंत में शुरुआत में छोटा ए या फिर बड़ा ए हो तो क्या बन जाएगा? ए। तो एक प्लस एक क्या बन जाएगा? एक एक। मत प्लस एक, मतेक। सदा प्लस एव, सदैव। अब हम पढ़ेंगे यन संधि। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो छोटी ई, बड़ी ई के स्थान पर य और छोटा ऊ, बड़ा ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है। इसीलिए इसे यण संधि कहते हैं। तो यदि प्लस अपि, इसमें क्या है? अंत में क्या है? कौन सी स्वर है? छोटी ई। और इसके आरंभ में क्या है? छोटा अ। तो क्या बन जाएगा? य। तो यदि प्लस अपि, यद्यपि। अति प्लस आचार, अत्याचार। अनु प्लस एशन, अन्वेषण।
अब हम पढ़ेंगे अयादी संधि। यदि स्वर ए ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए के स्थान पर ए और ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। इसे अयादी संधि कहते हैं। जैसे ने प्लस यन, तो इसमें अंत में क्या है, एक ही मात्रा है और इसके आरंभ में अ है, तो क्या बन गया अ। तो ने प्लस अन नयन, गे प्लस अक गायक, पो प्लस अन पवन, नौ प्लस इक नाविक। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। किसी व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे षट, तो अंत में क्या है, ट है, तो ट क्या है, व्यंजन है। व्यंजन आप किससे पहचानेंगे, नीचे हलंत लगा होता है तो वो क्या है, व्यंजन है। तो षट प्लस आनन क्या हो जाएगा, षडानन। जगत प्लस अंबा जगदम्बा। शरत प्लस चंद्र शरत चंद्र। उत प्लस हार उद्धार। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। किसी विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दु प्लस लव दुर्लभ, मन प्लस विज्ञान मनोविज्ञान, निह प्लस चल निश्चल, यशः प्लस दा यशोदा, मनः प्लस योग मन योग। इस प्रकार ये सब क्या किसके उदाहरण है, विसर्ग संधि के। तो आज हमने संधि चैप्टर पढ़ लिया है। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको सेंड कर दूंगी, उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है।